अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का 17th लेसन फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल। एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का एक कोर्स, ये दोनों कोर्सेज़ मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं खुद करूँगा। इंटरनेशनल मार्केट से फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं खुद करूँगा। कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से। 2024 के पहले बैच का आगाज़ हो चुका है। पाइथन का एक कोर्स जारी है और 30 जून 2024 तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेल के कोर्स में आपने दाखिला कैसे लेना है उसकी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने कोर्सेज़ के टैब पे जाना है, लिंक पे जाना है और MS एक्सेल को क्लिक करना है और आपने यहाँ पे ये डिटेल्स पढ़नी है आपको और आपको पता चल जाएगा कि ये काम कैसे करेगा, हमारा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 17 के नाम से मैंने एक वर्कशीट क्रिएट की है। लेसन नंबर 16 के लिए हमने एक डिफरेंट वर्कबुक इस्तेमाल की थी और उस वर्कबुक का लिंक आपको प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेसन नंबर 17 की वर्कबुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें तमाम वर्कबुक मौजूद होगी। लेसन नंबर 14, 14.1, 15 और 17। ठीक। लेसन नंबर 16 में हमने ट्रांसपोज और इफ़ के फंक्शन को इस्तेमाल करना सीखा था और बड़े बेसिक तरीके से इस्तेमाल करना सीखा था। इस लेसन में हम इफ़ की पूरी फैमिली को सीखेंगे, यानी काउंट इफ़, सम इफ़ और एवरेज इफ़ के फंक्शंस बड़े हैवीली यूज फंक्शंस हैं इन द फील्ड ऑफ नॉट ओनली इन एक्सेल फॉर एनी पर्पस बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। तो इस वीडियो में आपको डेटा एनालिसिस की भी एक झलक मिलेगी और इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद, पूरी सीरीज़ का मकसद ये है कि हम डेटा को एनालाइज कर सकें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इसकी मदद से हम इंटरनेशनल मार्केट से डेटा एनालिसिस का काम तलाश कर सकें और डॉलर में कमा सकें। तो ये सेल्स रिकॉर्ड है शू शॉप का। इसमें इनवॉइस नंबर्स हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, नंबर ऑफ़ पेयर्स सेल हुए कितने उसका रिकॉर्ड मौजूद है, यूनिट प्राइस मौजूद है, रेवेन्यू हमने कैलकुलेट करना है और टाइप ऑफ द शू, फॉर एग्जांपल स्लीपर, चप्पल या स्पोर्ट्स वेयर, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो आप देखेंगे कि इनवॉइस नंबर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर 2 3 दफ़ा रिपीट हुआ, इनवॉइस नंबर 5 2 दफ़ा रिपीट हुआ, इनवॉइस नंबर 7 3 दफ़ा रिपीट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये इनवॉइस जिस कस्टमर को इशू की गई है उस कस्टमर ने 3 मुख्तलिफ ब्रांड्स के शूज़ लिए हैं। इसने हैदराबादी के 2 पेयर लिए हैं, हुमेरा फुटवेयर का 1 पेयर लिया है, मोगरा का 1 पेयर लिया है। इसी तरह से इस कस्टमर ने जिसको इनवॉइस नंबर 5 इशू की गई है सॉफ्ट फुट के 2 पेयर लिए हैं, मोगरा के 2 पेयर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें इनवॉइस नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पे दी हुई हैं, रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे और आपसे एज ए डेटा एनालिस्ट कहा जाता है कि रेवेन्यू बाय ब्रांड आपने बताना है एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसके बाद आपने सेल्स बाय टाइप बतानी है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बताने हैं ताकि बिज़नेस ओनर अहम बिज़नेस डिसीजंस ले सके बेस्ड ऑन दी डेटा दैट यू प्रोवाइड टू द ओनर। ठीक, तो सबसे पहले मैं काउंट का फंक्शन इसमें यूज़ कर लूँगा। हम देखते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने थे हमारे पास। तो मैं काउंट का फंक्शन यूज़ करूँगा इज इक्वल टू कोसाइन काउंट और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर कर देते हैं। आप देखेंगे कि 12 टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं हमारे पास 12 हैं, यानी कि ये नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ 12 हैं। ठीक है, अगर मैं सेम फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँ काउंट का और सेम डेटा को सेलेक्ट कर लूँ इन डिफरेंट कॉलम, एंटर करूँ तो आप देखेंगे कि डेटा हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास करेक्ट नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये है कि काउंट का फंक्शन आप न्यूमेरिक डेटा पे इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट डेटा के लिए आप काउंट ए का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटर कर देता हूँ तो सही रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है। क्वांटिटीज़ के लिए ऑल्ट इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑटो सम कहलाता है ये, एंटर कर देता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ शूज़ 26 है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, इसको प्राइस को भी छोड़ देते हैं और रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू का साइन प्राइस
मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू और एंटर करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ से हम पूरे कॉलम को फिल कर लेते हैं और ये रेवेन्यू हमारे पास आ गया है फॉर एवरी सिंगल सेल्स और टाइप ऑफ शू। ऑल्ट इज इक्वल टू का साइन दबा के ऑटो सम कर लेते हैं और हमारे पास $2000 की सेल्स हुई है, 26 पेयर ऑफ शूज़ सेल्स हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर कहा जाए आपसे कि आपने एवरेज प्राइस निकालनी है पर पेयर ऑफ शू, और यहाँ पे अगर मैं एवरेज का फंक्शन यूज़ करूँ तो सिंपल एवरेज मेरे पास आ जाएगा इन तमाम वैल्यूज़ का, जो कि इस फैक्ट को काउंट नहीं करेगा कि किसी कस्टमर ने एक से ज़्यादा नंबर ऑफ शूज़ ख़रीदे हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग इस वर्ड पे एतराज़ करते हैं। बहरहाल यूनिट प्राइस पर पेयर ऑफ शू कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे इज इक्वल टू कोसाइन दिस अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं दिस अमाउंट से और हमारे पास आपको एवरेज प्राइस पर पेयर आ जाएगी। और इसमें एक एरर आ रहा है जिसको इग्नोर कर देते हैं फिलहाल, बट दिस इज़ द एवरेज प्राइस जो कि हमने सेल की पर यूनिट पेयर ऑफ शू। ठीक, अब यहाँ पे आपको कहा जाता है कि रेवेन्यू बाय ब्रांड आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक ब्रांड कई दफ़ा इसमें नज़र आ रहा है, फुट फ्रेंड फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, मोगरा कई दफ़ा नज़र आ रहा है, तो हमने यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है ब्रांड्स की। तो इसके लिए सिंपली यूनिक का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यूनिक और इसके बाद टैब और यहाँ से यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज पैरेंथेसिस और एंटर कर देते हैं और आपके पास ये यूनिक वैल्यूज़ आ गए जो ब्रांड्स आपने सेल किए वो आ गए। यहाँ पे 12 है साइज़ फ़ॉन्ट का, यहाँ पे 12 बड़ा लग रहा है। अच्छा, अब आपने नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस बाय ब्रांड आपने इसमें बताना है कि हर ब्रांड की नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस क्या हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इज इक्वल टू का साइन काउंट इफ़ का फंक्शन, ओके, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। काउंट इफ़ का फंक्शन मैं जाता हूँ, यहाँ पे रेंज पूछ रहा है मुझसे और मैं रेंज आपको ये वाली दे दूँगा। उसके बाद मैं क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया मेरे पास कौन सा है, क्राइटेरिया है ये वाला। ठीक है, और एंटर कर देते हैं पैरेंथेसिस क्लोज करके और फुट फ्रेंड की हमारे पास 2 इसने सिंपली ये किया है कि यहाँ पे काउंट किया है कि फुट फ्रेंड कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फुट फ्रेंड इस लिस्ट में 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। डबल क्लिक करते हैं और इस रेंज को मैं लॉक कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं फॉर्मूले को कॉपी करूं तो रेंज यहाँ से चेंज हो। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यानी कि मैं F4 दबा के ये रेंज मैंने लॉक कर दी है और आप देखें कि C18 के दोबारा से चले जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। C18 में मैं F4 एक दफ़ा दबाऊंगा तो पूरी रेंज लॉक हो गई, जो कि हम नहीं चाहते। F4 एक दफ़ा और दबाता हूँ, इसमें सिर्फ रॉ लॉक हो रही है और इसमें एक दफ़ा और मैं दबाऊंगा तो कॉलम लॉक हो गया है, बट C18 लॉक नहीं है। यानी कि जब मैं कॉपी करूंगा फार्मूला तो ये C19 भी हो सकता है, C20 भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लिक एंटर करते हैं, उसके बाद फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं और एनी सेल पे मैं जाके देखता हूँ कि हो क्या रहा है। आप देखें कि ये रेंज लॉक है लेकिन ये रेड वाली रॉ मूव हो रही है। ठीक है, कॉलम भी लॉक है इसमें। तो हमारे पास कंट्रोल F1 दबा के मैं इस हिस्से को हाइड कर देता हूँ और ताकि स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाए। आप देखेंगे कि फुट फ्रेंड की हमारे पास इस लिस्ट में 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, हैदराबादी 2 दफ़ा है, हुमैरा फुटवेयर 1 दफ़ा है, सिर्फ हुमैरा फुटवेयर सिर्फ 1 दफ़ा है, मोगरा 5 दफ़ा, 1 2 3 4 और 5, और नैनीस 1 दफ़ा है। ठीक, अच्छा, तो ये था काउंट इफ, हमने काउंट कर लिया पर ब्रांड को। ठीक, और उसके बाद हम सम इफ का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं क्वांटिटी के लिए, इज इक्वल टू सम इफ। तो सम इफ में मैं रेंज दूंगा यहाँ से यहाँ तक कि, उसके बाद कॉमा
और उसके आप देख रहे हैं क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमारे पास आ जाएगा ये वाला, और उसके बाद मैं ये रेंज दे देता हूँ यहाँ पे, एंटर करते हैं, और ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ 5 फुट फ्रेंड की 2 इन्वाइसेस थी, 2 कस्टमर्स ने फुट फ्रेंड के शू को ख़रीदा और टोटल नंबर ऑफ शूज़ इनके सेल हुए 5। ठीक है, तो देखते हैं कि फुट फ्रेंड के एक दफ़ा यहाँ पे एंट्री है, दूसरी एंट्री ये है, 2 शू यहाँ पे सेल हुए, फुट फ्रेंड का के 3 पेयर यहाँ पे सेल हुए, तो टोटल क्वांटिटी फुट फ्रेंड की 5 है। डबल क्लिक करते हैं, इसमें हम इस रेंज ऑफ डेटा को लॉक करेंगे, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देंगे। F4 एक दफ़ा दबाना है आपने। C8 के सेल को, C8 की रेंज को मैं F4 एक दफ़ा दबाऊंगा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा, और उसके बाद इस रेंज को भी मैं एक दफ़ा F4 दबा के लॉक कर देता हूँ। एंटर करते हैं और उसके बाद फार्मूला कॉपी कर लेते हैं डबल क्लिक करके। आप देखें कि नंबर ऑफ सेल्स पर ब्रांड आ गई है हमारे पास, क्वांटिटी बाय ब्रांड आ गई है। इसके बाद रेवेन्यू के लिए आप सिंपली इस रेंज को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और उसके बाद मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ और डबल क्लिक करते हैं। और आपने करना सिर्फ ये है कि इस रेंज को आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक, तो ये रेवेन्यू को डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे रेवेन्यू बाय ईच ब्रांड आ गया फॉर द डे। अगेन प्राइस के लिए यहाँ पे चला जाता हूँ, प्राइस पर यूनिट, और इज इक्वल टू का साइन दिस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं दिस वैल्यू से, और आपके पास प्राइस पर यूनिट का एवरेज आ जाएगा। और इसको डबल क्लिक करके नीचे कर देते हैं और प्राइस पर यूनिट पर ब्रांड नज़र आ गई है। ठीक, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब इसको एग्रीड कर लेते हैं। ऑल्ट इज इक्वल टू का साइन दबा के एंटर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी ऑल्ट इज इक्वल टू का साइन दबा के एंटर कर देता हूँ और ऑटो सम हो गया। टोटल रेवेन्यू ऑल्ट इज इक्वल टू का साइन। ठीक, और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल F1 दबा के और यहाँ से डेटा मैं डिक्रीज कर देता हूँ। अच्छा, अब आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अब आपने चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस 12 हैं, यहाँ पे भी 12 हैं, यहाँ पे भी 12 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटी 26 आ रहा है। यूनिट प्राइस हमारे पास 77 है और टोटल सेल्स हमारे पास $2000 की है। तो ये आपको डेटा आपका सही, कैलकुलेशन सारी सही। कंट्रोल F1 दबा के इस रिबन को दोबारा से हाइड कर देते हैं। उसके बाद आपने सेल्स बाय टाइप करनी है। ठीक है, तो सेल्स बाय टाइप के लिए आपको ये टाइप दी हुई है, यहाँ पे टाइप का कॉलम है और इसमें मैं इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा। यूनिक का फंक्शन यूज़ करना चाहिए, राइट। यूनिक टैब दबाता हूँ मैं और इस लिस्ट में से यूनिक वैल्यूज़ तलाश कर लेते हैं, एंटर करते हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हम सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है बाय टाइम। तो शू कितने सेल हुए, स्लीपर कितने सेल हुए, चप्पल कितनी सेल हुई, स्पोर्ट्स वेयर कितने सेल हुए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगेन ओपन पैरेंथेसिस, रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी रेंज होनी चाहिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया में ये डाल देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे सम रेंज क्या है हमारी, सम रेंज हमारी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, पैरेंथेसिस दबा के बंद करके मैं एंटर कर देता हूँ और शू हमारे पास 6 सेल हुए हैं। और इस डेटा को मैं अगर कॉपी करूँ नीचे तो डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि रेंज हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बजाय ये डेटा हमारा गलत आएगा। मैं यहाँ पे जाके एस्केप दबाता हूँ, J3 के सेल पे दोबारा जाऊँगा, इस रेंज को मैं F4 दबा के एक दफ़ा F4 दबाऊँगा, लॉक हो गई, और इस रेंज को मैं भी लॉक कर दूंगा F4 दबा के एक दफ़ा। ठीक है, और यहाँ पे हम I3 यानी ये वैल्यूज़ हम कॉलम चेंज करना नहीं चाहते लेकिन रॉ को हर दफ़ा चेंज करना चाहते हैं। तो मैं F4 एक दफ़ा दबाऊंगा, F4 2 दफ़ा और F4 तीसरी दफ़ा। एंटर करते हैं
और ड्रैग कर देते हैं फॉर्मूले को। हालांकि कोई चेंज नहीं आई है लेकिन डेटा इस वक्त करेक्ट है। फॉर्मेट कंट्रोल F1 दबाता हूँ ताकि रिबन हमें दोबारा नज़र आ जाए। कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर F1 दोबारा से और इस पे ड्रैग कर देते हैं, तो ये हमारे पास फॉन्ट साइज सेम हो गए। ठीक, अब हमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स टोटल तलाश करने हैं फॉर अ गिवन डे। तो मैं इस्तेमाल करूँगा काउंट का फंक्शन और उसके बाद सबसे पहले मैं यूनिक का फंक्शन इस्तेमाल कर देता हूँ, यूनिक, और यूनिक का टैब दबाता हूँ मैं और उसके बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर दूँगा और उसके बाद ठीक है, अब हमारे पास ये यूनिक टोटल नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस आ गई, 7 इनवॉइसेस यानी 7 सेल्स हुई हमारे पास। डबल क्लिक करते हैं इसके बाद और इसको हम काउंट भी कर लेते हैं। ठीक है, काउंट, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देते हैं, तो टोटल नंबर हमारे पास 7 कस्टमर्स आ गए। ठीक, तो ये था थोड़ा सा डेटा एनालिसिस की एक झलक कि डेटा एनालाइज कैसे किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है हमारे पास वो चप्पल है, मोस्ट ब्रांड हमारे पास जो है वो मोगरा है। ठीक, तो नेक्स्ट किसी लेसन में मैं आपको इससे ग्राफ वगैरह भी बनवाना सिखाऊंगा। चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ क्विकली क्रिएट कर सकता हूँ। कंट्रोल F1 दबाते हैं और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और इंसर्ट में ग्राफ डाल देते हैं कोई सा भी, और इसमें सिंपल ग्राफ डाल देते हैं और आप देखें कि ये ग्राफिकल फॉर्मेट में भी आपको नज़र आ रहा है कि स्पोर्ट्स वेयर हमारे पास चैपल जो है सबसे ज़्यादा ब्रांड हमारा जो टाइप है, सेकंड नंबर पे शू हैं और फोर्थ स्लीपर थर्ड नंबर पे हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी यूज़फुल फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस। होपफुली ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। इस लेसन में हमने यूनिक का फंक्शन सीखा, काउंट, इफ़, सम, इफ़ और एवरेज इफ़ का फंक्शन हमने ऑल दो यूज़ नहीं किया इसमें, लेकिन हमने सॉर्ट ऑफ यूनिट पर प्राइस पर यूनिट हमने कैलकुलेट की। एंड यू शुड नो हाउ टू मेक श्योर दैट द डेटा दैट यू प्रोवाइड टू द बिजनेस ओनर इज़ करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सोचना है कि आपने क्या करना है। होपफुली ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को देनदारी से करने की कोशिश करें। किसी भी काम को, किसी भी इल्म को मेहनत से सीखने की इबादत है और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।